हेलो दोस्तों। आज फिर से मेरे हेल्थ गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम जानेंगे बोन फ्रैक्चर फर्स्ट एड मैनेजमेंट। लाइक जब किसी की बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो हम उसमें क्या हेल्प कर सकते हैं उसकी। और ये मैनेजमेंट हम सबको आना चाहिए, चाहे मेडिकल पर्सन हो चाहे नॉन मेडिकल पर्सन हो। तो हम इसके बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट एड मैनेजमेंट फ्रैक्चर। प्राथमिक चिकित्सा प्रबंधन मीन्स हम जब फ्रैक्चर हो जाए तो क्या हम कर सकते हैं फर्स्ट एड में। तो चलिए आगे जानते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एम्बुलेंस को बुलाने के लिए हम 108 नंबर पर कॉल करेंगे। ये सबसे पहला हमारा काम होता है। तो 108 नंबर पर कॉल कर देंगे तो एम्बुलेंस को इन्फॉर्म कर देंगे। तो तब तक एम्बुलेंस आएगी। उसके बीच में हम क्या करें, तो पहले तो सबसे क्या करेंगे, हमने कॉल कर दिया 108 नंबर पे। उसके बाद में हम जो है मरीज़ की घायल हिस्सों को अच्छी तरह से सहारे के साथ रोगी को आरामदायक स्थिति में रखेंगे। जैसे एक्सीडेंट कहीं हुआ है तो जो एक्सीडेंट हुआ है वो पर्सन कहीं पड़ा है नीचे, कहीं ज़मीन पे पड़ा है, कैसा टेढ़ा सीधा पड़ा है, आड़ा पड़ा है, तो उसको हम एक ऐसी कंडीशन में आराम से, जो उसका लिम्ब लिम्ब में फ्रैक्चर हुआ है, जो लाइक अगर पैर में हुआ है हाथ में हुआ है, तो उसको एक आरामदायक तरीके से उठा के उसको ऐसे कर देंगे जिससे और ऐसे उसको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यदि फ्रैक्चर का संदेह है तो फ्रैगमेंट के मूवमेंट को रोकने के लिए स्प्लिंट का उपयोग करके फ्रैक्चर साइट को स्टेबलाइज कर दिया जाता है, जो पेन, ब्लीडिंग एंड सॉफ्ट टिश्यू डैमेज का कारण बनता है। तो इसमें इसका मीन्स यही है कि जहाँ भी अगर हमें लगे फ्रैक्चर हुआ है और बोन बोन जो है क्रैक हुई है, बोन टूटी है, तो हम उसको मूवमेंट रोकने के लिए, अगर मूवमेंट होगा तो और भी ज़्यादा वहाँ पे इंजरी हो सकती है बोन में और जो टिश्यू होते हैं, तो उसको रोकने के लिए, और जब इंजरी होगी तो वहाँ पेन भी बढ़ेगा, उसको प्रॉब्लम होगी और ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, उसको स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट मीन्स कोई तख्ता हो या कोई फंटी टाइप की हो, उसको जैसे अगर पैर टूटा है, अगर टीबिया टूटी है, तो उसको ऐसे बांध के, और जो भी आपके पास कोई गमछा है, कोई कपड़ा है, तो उसको ऐसे सारे लगा के उससे, और उसको जो है बांध देंगे जिससे कि उस पैर में मूवमेंट ना हो। तो मूवमेंट ना हो और उसको पेन और ब्लीडिंग और ज़्यादा इंजरी होने के चांस ना रहें। और हमें ये भी याद रखना चाहिए, फ्रैक्चर के नीचे और ऊपर के जॉइंट को स्थिर करना चाहिए। जो भी फ्रैक्चर हुआ है तो हमें वो फ्रैक्चर को बिल्कुल सीधा करके और तभी उसको हमें स्टेबलाइज करना चाहिए। पैरों को एक साथ, और एक एक काम और कर सकते हैं, अगर मान लो कहीं एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पे कोई तख्ता नहीं मिले हमको और कुछ ऐसा है नहीं, तो आप जो पैर टूटा है उस पैर को, दूसरा पैर जो सही है उसके साथ में आप स्प्लिट कर सकते हैं। तो स्प्लिंट का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे इसमें लिखा, पैरों को एक साथ बांधकर पैर के रूप में स्प्लिंट को इस्तेमाल किया जा सकता है। अनइंजुर्ड और इंजुर्ड पैर के लिए एक पट्टी के रूप में काम करता है। ठीक है, पट्टी के रूप में ही काम करता है। तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं। स्टेबलाइजिंग और स्प्लिट का मतलब करने का ये है कि हमको उस फ्रैक्चर का जो भी लिम्ब है उसका हमको मूवमेंट रोकना है, जिससे मूवमेंट ना हो, तो नहीं पेन ज़्यादा फील नहीं होगा, उसको ब्लीडिंग भी ज़्यादा नहीं होगी और डैमेज भी कम होगा टिश्यू में। देखो ये इस तरह से दिखाया गया है, तो एक साइड में पट्टी बनी बनी हुई है, फंटी स्प्लिट जो है, और इस तरह से कपड़े से ये बांध रखा है। और दूसरे पैर को भी देखो ऐसे बांध रखा है, जिससे कि मूवमेंट ना हो और इंजरी ना हो, उसको प्रॉब्लम ना ज़्यादा हो। यदि हाथों में फ्रैक्चर है तो बैंडेज का उपयोग करके हाथ को छाती से गर्दन तक बांध दें। अगर हाथ में फ्रैक्चर हुआ है तो वो ज़्यादा हिले नहीं, तो एक पट्टी लेके, कपड़ा गमछा लेके जो है उसके गर्दन में डाल के इस तरह से बांध दें। एक गमछे से आप उसको जो है ऐसे कमर के सारे से ऐसे बांधें, जिससे कि हैंड जो है मूव ना करे और जहाँ फ्रैक्चर हुआ है वहाँ पे टिश्यू डैमेज ना हो और पेन ना हो। और उस हो सकता है अगर ज़्यादा मूवमेंट होगा तो उससे हमारी आर्टरीज भी डैमेज हो जाती हैं, तो उससे ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। तो उससे क्या, बंदा शॉक में चला जाता है। तो ये ठीक है।
तो इस तरह से भी कर सकते हैं। और गमछे तो जैसे मान लो कहीं रोड पे भी एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो गमछे तो या कोई कपड़ा तो मिल ही जाते हैं। स्प्लिंट से पहले हमें बांधने से पहले दो चीज़ याद रखनी चाहिए। पेरिफेरल टिश्यू परफ्यूजन एंड नर्व परफ्यूजन के पर्याप्त निर्धारित करने के लिए न्यूरोवैस्कुलर स्थिति का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मीन्स जब हम बांध रहे हैं उससे पहले हमको ये देख लेना चाहिए कि पेशेंट से जो है उंगली चला पा रहा है और पेन का सेंसेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और जो नीचे पैर है उसमें नीला ब्लू तो नहीं पड़ रहा, नीला तो नहीं पड़ रहा, वहाँ ब्लड ब्लड आ पा रहा है नहीं आ पा रहा है, कितना फ्रैक्चर है। तो हमें ये सब देखने के बाद में स्प्लिंट करना चाहिए। और बांधने के बाद भी हमको देखना चाहिए जो हमने बांधा है उससे कहीं आर्टरी या नर्व कोई ब्लॉक तो नहीं हो गई और नीचे तक सप्लाई आ रही है नहीं आ रही है। अगर आपने कहीं टाइट बांध दिया है उसको, तो अगर आर्टरी ब्लॉक हो गई उसकी वजह से तो वो पैर में डैमेज हो सकता है और नेक्रोसिस हो सकती है। नेक्रोसिस हो सकती है उसमें, क्योंकि जब आर्टरी टाइट हो जाएगी, अगर किसी कपड़े से आपने जो बांधा है उससे अगर ज़्यादा टाइटली आपने बांध दिया है तो अगर आर्टरी रुक गई तो इस्चीमिया हो जाएगा, तो इस्चीमिया होगा तो नेक्रोसिस हो जाती है। ठीक है, तो हमको ये दोनों ये काम जो है बांधने से पहले और बाद में हमको चेक कर लेना चाहिए। और खुले फ्रैक्चर के साथ इन्फेक्शन रोकने के लिए एक स्टेराइल ड्रेसिंग के साथ कवर करें। तो तो वैसे तो कुछ कंस्ट्रक्शन साइट ऐसी होती हैं, कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जिसमें फ़र्स्ट एड किट होती है, तो उसमें सारी चीज़ ये अवेलेबल रहती हैं। बट अगर कहीं रोड पे हुआ है फ्रैक्चर एक्सीडेंट, कहीं रोड पे हुआ तो वहाँ तो आपको साफ स्टेराइल ड्रेसिंग पट्टी मिलेगी नहीं, तो आप वहाँ पे कोई साफ कपड़ा, रुमाल, गमछा, तो अगर ऐसा फ्रैक्चर ओपन फ्रैक्चर हुआ है, खुला फ्रैक्चर हुआ है तो उसमें घाव बन गया, हड्डी अंदर से बाहर मांस को चीरते हुए, स्किन को चीरते हुए बाहर आ गई है, तो आप किसी अगर किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे ऐसा हुआ है तो आप जो उसमें फर्स्ट एड की किट में होती हैं गौज और स्टेराइल पट्टी उनको बांध सकते हैं। अगर आप ऐसी जगह हैं कि जहाँ पे ये सब नहीं है तो आप किसी रुमाल से भी बांध सकते हैं, जिससे कि उसमें धूल मिट्टी ना जाए और कुछ बैक्टीरिया वायरस ना जाए, जिससे कि इन्फेक्शन ना हो। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो उठाने करने और एम्बुलेंस में रखने ये सब करने से अगर कहीं उसमें धूल मिट्टी चली गई और बैक्टीरिया वायरस एंटर कर गए तो सेप्टिसीमिया हो जाएगा, ब्लड में जो है इन्फेक्शन हो जाएगा, तो उससे भी पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो इसलिए हमको कोई साफ कपड़े से उसको बांध देना चाहिए। और फिर हमको जो है एम्बुलेंस आ जाने पर जो है मरीज़ को नज़दीकी अस्पताल में ही ट्रांसफ़र करना चाहिए। क्योंकि जो नज़दीकी मतलब अस्पताल होते हैं और मेडिकल होते हैं, ट्रॉमा सेंटर होते हैं, हमें उनमें उनको पेशेंट को भेज देना चाहिए। क्योंकि हमने जो ये सब किया है बस ये फर्स्ट एड किया है, जिससे पेशेंट को प्रॉब्लम्स ना बढ़े, ना क्रिएट हो। और हॉस्पिटल में सब डायग्नोज किया जाएगा, उसको अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई है तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की अगर रिक्वायरमेंट है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाएगा, और अगर इतनी नहीं है, थोड़ी ब्लीडिंग हुई है तो फ्लूइड 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 ट्रांसफ्यूजन करके ही काम चला दिया जाएगा। और जो उसको पेन हो रहा है उसके लिए एंटी एनाल्जेसिक दर्द निवारक मेडिसिन एंड इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक, ये सारी दवाएं जो भी डॉक्टर अपने हिसाब से करते हैं। तो अभी हमने ये जो किया है ओनली फर्स्ट एड एड ट्रीटमेंट किया है और हमने ये पूरा ट्रीटमेंट नहीं किया है, तो इसके लिए आप जो है पेशेंट को पेशेंट को जो है मेडिकल ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो उस वीडियो में हमने जाना कि बोन फ्रैक्चर हो जाए तो हमें फर्स्ट एड में क्या करना चाहिए, किस तरह से हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप चाहते हो कि इस वीडियो के बारे में हमारे अपने दोस्त रिलेशनशिप में सबको इस वीडियो और बोन फ्रैक्चर फर्स्ट एड मैनेजमेंट के बारे में पता चले, इन्फॉर्मेशन मिले, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेरी इस वीडियो को आप अपने और अपनों के पास शेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।